इंडियन ज्योग्राफी के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे। इस सेशन में हम नदी द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति भाबर की चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि भाबर का निर्माण कैसे होता है। चूँकि हिमालयी नदियाँ जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब हिमालयी क्षेत्रों से निकलती है तो यह अपने अपवाह के दौरान मध्य हिमालय और शिवालिक से होकर के गुजरती है। चूँकि मध्य हिमालय और शिवालिक जो है यह अवसादी चट्टानों से निर्मित संरचना है, यानी कि अवसादी चट्टानों से बना हुआ संरचना है। हम जानते हैं कि अवसादी चट्टानें जो है ये सभी चट्टानों में सबसे कमज़ोर चट्टानें होती है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक जो है ये सभी चट्टानों में सबसे कमज़ोर चट्टानें होती है। यही कारण है कि अपनी तीव्र गति, तीव्र ढाल और भारी मात्रा में अवसादों के कारण जब नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो यह सबसे बड़े आकार के मालवे को सबसे पहले निक्षेपित करती है, यानी कि सबसे पहले जमा करती है, जिस कारण एक स्थल आकृति का निर्माण होता है। उसे ही हम भाबर कहते हैं। भाबर की लोकेशन की बात करें, यानी कि भाबर की अवस्थिति की बात करें तो यह शिवालिक के दक्षिण में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक लगभग 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत एक संरचना है। तो आज हमने भाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जाना। आज हमने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जानकारी ली। ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।